नैना के पति ने क्या फैसला लिया। नैना दिखने में बहुत ही खूबसूरत और चंचल किस्म की लड़की थी। जब उसे देखने के लिए राहुल उसके घर आया तो उसकी खूबसूरती में खो सा गया। दोनों का रिश्ता तय हो गया और जल्दी ही राहुल और नैना की शादी हो गई। शादी के बाद नैना चाहती थी कि राहुल अपना ज्यादा से ज्यादा समय उसके साथ ही व्यतीत करे। राहुल जब भी अपने माता पिता के बारे में बात करता था या उनके साथ समय बिताने की कोशिश करता था तो नैना चिढ़ जाती थी। नैना अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वो एक बहुत अच्छी पत्नी थी, लेकिन उतनी ही बुरी बहू भी थी। नैना ना तो अपने सास ससुर के प्रति कोई फर्ज निभाना चाहती थी और ना ही राहुल को अपने माता पिता के प्रति कोई फर्ज निभाने देना चाहती थी। धीरे धीरे राहुल को केवल अपना बनाने के लिए वह घर में लड़ाई झगड़ा करने लगी। वो झगड़ा करके घर से चली जाती थी और कई कई महीनों तक अपने मायके में ही बैठी रहती थी। अंत में राहुल अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर उसे मनाकर वापस ले आता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर से वही सब शुरू हो जाता था। बेचारे राहुल के भोले भाले माता पिता की जिंदगी भी जहन्नुम बनती जा रही थी। इतनी लड़ाई झगड़े होते देखकर नैना के सास ससुर ने फैसला किया कि राहुल और नैना को अपनी गृहस्थी अलग कर लेनी चाहिए। राहुल अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करता था। वह अपनी पत्नी के लिए माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पापा ने उसे समझाया तो वह भी नैना के साथ एक किराए के मकान में रहने के लिए चला गया। अब घर में थोड़ी शांति रहती थी, लेकिन राहुल हमेशा अपने माता पिता के लिए तड़पता रहता था। वो माता पिता से मिलने के लिए जाता था और जब यह बात नैना को पता चलती थी तो वह उससे खूब झगड़ा करती थी। धीरे धीरे राहुल के मन से नैना के लिए प्यार समाप्त होने लगा। एक बार राहुल के पिता की तबीयत बहुत खराब थी। वो अपने पापा के पास चला गया। घर वापस लौटकर आने पर नैना ने उससे खूब झगड़ा किया। आज राहुल से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि जिंदगी भर तुम्हारे तलवे चाटता रहूं। मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, बहुत समझाया भी, लेकिन तुम्हें यह बात समझ में नहीं आई कि जिस तरह तुम्हारे माता पिता महत्वपूर्ण हैं, उसी तरह मेरे माता पिता भी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं पत्नी के लिए अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकता, इसलिए आज मैं तुम्हें ही छोड़ता हूँ। राहुल की बात सुनकर नैना सन्न रह गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल के सब्र का पैमाना छलक चुका था। उसने ऐसी बददिमाग पत्नी को तलाक दे दिया और अपने माता पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। 2 सालों के बाद उसके मम्मी पापा ने उसकी दूसरी शादी करवाई और अब राहुल अपनी नई पत्नी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी व्यतीत कर रहा था। दोस्तों, पति हो या पत्नी, कभी भी अपने जीवन साथी को उसके माता पिता से दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंततः खून के रिश्ते ही सबसे बढ़कर होते हैं, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से हमें प्रेम देते हैं। कहानी पसंद आई हो तो सुविचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।